नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 3 एग्ज़ाम के लिए पेडागोजी और फिजिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वैसे स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड जिनका पेपर फिजिकल साइंस है, वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जितने भी प्रश्न बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बता देते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर है आपका पेडागोजी और फिजिकल साइंस, यहाँ से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो पेपर है आपका टोटल 50 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है एंड 40 मार्क्स का आपका सेमेस्टर यानी कि एक्सटर्नल होता है। तो हम केवल यहाँ पे एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स का होता है एंड समय आपका 1.5 घंटा का दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए जो है वो आपका 5 MCQ पूछा जाता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, उनमें से किसी 2 का आंसर देना होता है। सेक्शन सी में भी आपका 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उनमें से किसी 2 का आंसर आपको देना होता है एंड सेक्शन सी आपका जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है। तो यहाँ पे हम आपको सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 8 क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो बस आप जो है वो इतना क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जिसको आपने सेमेस्टर 2 के दौरान पढ़ रखा है। ठीक है, सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी वो चीज़ कॉमन था। ठीक है, अगर आप एक बार रिवीजन भी कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो आपका है विज्ञान के अधिगम के लिए मूल्यांकन की उपकरण एवं तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका भौतिक विज्ञान शिक्षण में ICT अनुप्रयोग की भूमिका का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है विज्ञान के क्षेत्र में नील बोर का योगदान, जो कि सेमेस्टर 2 के दौरान भी आपने पढ़ा होगा। 4 है आपका विज्ञान शिक्षण में सहयोगी अधिगम उपागम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5वां है आपका आप विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की मूल्यांकन कैसे करेंगे। पाठ्यपुस्तक कहने का मतलब टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन जो है वो कैसे करेंगे। 6ठा है आपका प्रयोगशाला सामग्री की देखभाल और रखरखाव आप कैसे करेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 7वां है आपका विज्ञान क्लब विज्ञान प्रदर्शनी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स को क्या क्या लाभ मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना है। 8वां क्वेश्चन है आजीवन अधिगम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रूप में भौतिक विज्ञान का वर्णन करें। तो ये 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ के जाना है। इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा आपका सिलेबस है पेडागोजी का, आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है वो याद हो जाएगा। तो इतना सा क्वेश्चन कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर बात करें तो विज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करें, इसको भी आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान को पढ़ाने का क्या क्या उद्देश्य है, प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, सेमेस्टर 2 के दौरान भी पढ़ा होगा। इस चीज़ को भी आपने एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेमेस्टर 3 में भी कई बार पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण शिक्षण विधि, देखिए ये भी कई बार आपने पढ़ा होगा कि टीचिंग मेथड, साइंस में कौन कौन सा टीचिंग मेथड है, किसी 2 टीचिंग मेथड के बारे में आपको जानने को लिखने को दे सकता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है लेसन प्लान। तो सेमेस्टर 3 में आपने 70 लेसन प्लान बनाया होगा, तो 70 लेसन प्लान बनाने के दौरान आपको सभी चीज़ें याद हो गया होगा, फॉर्मेट कि कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है, पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो 9th या 10th का आपको लेसन प्लान देखने को मिलेगा कि 9th क्लास का या फिर 10th क्लास का एक पाठ्य योजना बनाएं। पाठ्य योजना का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको लिखने को दे सकता है। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है वो है आपका विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन गतिविधियों की आवश्यकता है। ठीक है,
छठा आपका क्वेश्चन है, विज्ञान में शिक्षक सहायक सामग्री का क्या उपयोग है, किन्हीं दो महत्वपूर्ण टीएलएम का वर्णन करें। तो टीएलएम आप सेमेस्टर 1 से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे होंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। तो बस यहाँ पे जुड़ गया है कि विज्ञान में शिक्षक सहायक सामग्री का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्रस्तावना होगा, इसका जो अर्थ होगा, ठीक है, डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा कि इसका उपयोग क्या है या फिर इसका महत्व क्या है, साइंस में इसका क्या महत्व है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, विज्ञान में सीसीई से आप क्या समझते हैं, सीसीई के उद्देश्य का वर्णन करें। उसके अलावा आठवां प्रश्न है, संगोष्ठी और सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच अंतर बताइए, यानी कि सेमिनार वर्सेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आप क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी टॉपिक एंड कॉमन टॉपिक लिया गया है जो कि लगभग सभी पेडागोजी पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि आप टीएलएम देख सकते हैं, टीचिंग मेथड देख सकते हैं, लेसन प्लान दे सकते हैं, लेसन प्लान, इसके अलावा टेक्स्ट बुक का मूल्यांकन देख सकते हैं। तो ये सब 4-5 जो क्वेश्चन है वो खास करके सभी पेडागोजी पेपर में जो है वो कॉमन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, ये भी सभी पेडागोजी पेपर में देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है वो टॉपिक है, तो आप लोग जो है वो एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर क्वेश्चन तो मैं आपने बता दिया यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको इसका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का 1-2 बुक का पीडीएफ जो है वो लगभग 2 बुक का पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोग जो है वो नोट्स वाला जो चैनल है, बीएड स्टडी मटेरियल्स नाम से एक चैनल है, ठीक है, या फिर आप लोग आरकेएम स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बायो में जाइएगा तो आपको नोट्स वाला जो है वो ग्रुप देखने को मिल जाएगा, चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन होकर आप लोग जो है वो सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कीजिएगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा, साथ में पेडागोजी का बुक भी देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होगा और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होगा। तो आप लोग जो है वहाँ से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर दिया गया है बुक में, मैंने बुक को तभी पढ़ के ही सजेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा आंसर वहाँ पे दिया गया है, इसलिए मैंने आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा आप इसका आंसर गूगल में भी खोज सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको, उसके बाद आपको जो है वो इसका सटीक आंसर देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा उसका आप लोग टेलीग्राम चैनल में हमसे शेयर कर सकते हैं, बताइएगा, हम उसका आंसर जो है आपको इन्फॉर्म कर देंगे या फिर बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे भी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए, नोट्स के लिए, पीवाईक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है आपको एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर बीएड के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।